बच्चों, मैं सारिका। आज हम बीजांड के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो उससे पहले हम बीजांड को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ये बीजांड ग्रंथ है यानी कि फ्यूनिकल, ये बीजांड द्वार है यानी कि माइक्रोपाइल, और ये है चलाजा यानी कि निभाग। इन तीनों की स्थिति के आधार पर ही बीजांड को 6 प्रकार में बांटा गया है। ये है एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश, ये है न्यूसेलस यानी कि बीजांड काय, और ये इंटेग्यूमेंट अध्यावरण भी पाए जाते हैं। लेकिन बीजांड व्रंत यानी फ्यूनिकल, बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल, और चलाजा निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड को 6 प्रकार में बांटा गया है। ये 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला ओव्यूल है ऋजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार का जो बीजांड है वो बिल्कुल सीधा होता है। सीधा होने की वजह से बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल, निभाग, चलाजा और बीजांड व्रंत फ्यूनिकल तीनों एक सीधी उदग्र रेखा में होते हैं। नजदीक से देखेंगे, ये बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, ये चलाजा और ये फ्यूनिकल तीनों एक सीधी रेखा में है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन में है। इस प्रकार का बीजांड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या ऋजु बीजांड कहलाता है, जिसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है, ये प्रिमिटिव प्रकार के प्लांट में ये पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है पोलीगोनेसी और पाइप्रेसी फैमिली। दूसरा बीजांड हम पढ़ेंगे प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है वो तो सीधा होता है, और प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, इसमें बीजांड उल्टा होता है। ऐसा बीजांड जो होता है वो 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर घूम जाता है। ऐसा किस कारण होता है? बीजांड की अधिक वृद्धि के कारण होता है। जब ये 180 डिग्री पर यूं घूम जाता है पूरा, तो उस वजह से क्या होता है, बीजांड द्वार नीचे बीजांड व्रंत व हाइलम के पास आ जाता है, और बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल और निभाग यानी कि चलाजा दोनों सीधी रेखा में होते हैं। इसको देखेंगे हम, ये ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल या फिर प्रतीप बीजांड। इसमें बीजांड जो है वो 180 डिग्री पर घूम गया है, ये 180 डिग्री पर घूम गया है। इसमें ये बीजांड द्वार जो है माइक्रोपाइल, ये यहाँ हाइलम, ये हाइलम के नजदीक आ जाता है। ये है बीजांड व्रंत फ्यूनिकल, बीजांड द्वार, बीजांड व्रंत नजदीक आ जाते हैं, और बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल और चलाजा ये एक सीधी रेखा में होते हैं। है तो ये भी सीधी रेखा, बट बीजांड जो है वो 180 डिग्री पर घूम गया है, और लगभग 82% ऑफ प्लांट्स में इसी तरह का बीजांड यानी कि प्रतीप बीजांड यानी कि एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, जिसमें बीजांड 180 डिग्री पर घूम जाता है। ये अपने स्टॉक से 180 डिग्री पर घूम जाता है। इसमें बीजांड द्वार और निभाग, माइक्रोपाइल और चलाजा एक सीधी रेखा में होते हैं, और बीजांड द्वार जो है ये फ्यूनिकल के बीजांड व्रंत के नजदीक आ जाता है। ठीक है, लगभग 82% ऑफ फैमिलीज में इसी तरह का बीजांड पाया जाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे अर्ध प्रतीप बीजांड। पहले और बीजांड की बजाय हम अर्ध प्रतीप बीजांड के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार का जो बीजांड है वो बीजांड द्वार व निभाग तो सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन ये बीजांड व्रंत जो है और बीजांड के मध्य समकोण बनाता हुआ जुड़ा रहता है। यानी कि ये बीजांड जो है 90 डिग्री पर घुमा रहता है, और इसमें बीजांड द्वार और निभाग इसमें भी सीधी रेखा में होते हैं। डायग्राम देखेंगे, ये है हेमी एनाट्रोपस या अर्ध प्रतीप बीजांड।
ये बीजांड जो है ऑर्थ्रोटोपस और एनाट्रोपस यानी कि ऋजु बीजांड और प्रतीप बीजांड के बीच का माना जा सकता है। इसमें बीजांड जो है समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर घूम जाता है और इसमें बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल और निभाग यानी कि चलाजा एक सीधी रेखा में होते हैं और बीजांड जो है वो 90 डिग्री पे घूम जाता है और बीजांड वृंत फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल दोनों समकोण पर होते हैं। ये फ्यूनिकल और ये माइक्रोपाइल यानी बीजांड वृंत और बीजांड द्वार दोनों एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। इस प्रकार के बीजांड को अर्ध प्रतीप बीजांड या हेमी एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं रेननकुलेसी और प्राइमुलेसी। HER और PRE इसको हम हैरान और परेशान से याद रख सकते हैं कि हेमी जो एनाट्रोपस ओव्यूल है इसकी फैमिली है रेननकुलेसी, तो हैरान और PRC परेशान, इससे याद आ जाएगा रेननकुलेसी और प्राइमुलेसी फैमिली के पौधे जो हैं वो अर्धप्रतीप बीजांड के उदाहरण हैं। तीसरा बीजांड हम पढ़ेंगे वक्र बीजांड या कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। इसमें भी बीजांड जो है वो बीजांड वृंत पर समकोण पर ही स्थित होता है, नियर अबाउट समकोण पर होता है, लेकिन बीजांड द्वार जो है वो घूम जाता है, इसलिए वो बीजांड वृंत के निकट आ जाता है। बीजांड में थोड़ी सी वक्रता आ जाती है। तो कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल देखेंगे हम। ये है कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल और इसमें बीजांड तो अगर हम देखें तो लगभग 90 डिग्री पर ही घुमा हुआ है। बीजांड वृंत से ये लगभग 90 डिग्री पर ही है, 91 92 के लगभग। और इसमें क्या है, बीजांड वृंत पर 90 डिग्री के आसपास ही है, लगभग 90 डिग्री के आसपास है, लेकिन बीजांड द्वार जो है वो वक्र हो जाता है या थोड़ा टर्न हो जाता है, इस वजह से वो बीजांड वृंत के समीप आ जाता है। यानी जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकल के बीजांड द्वार माइक्रोपाइल बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल के पास आ जाता है। ठीक है, और बीजांड में थोड़ी सी वक्रता आने के कारण इसको वक्र बीजांड भी कहते हैं। तो ये वक्र बीजांड या कैम्फाइलोट्रोपस बीजांड में बीजांड तो बीजांड वृंत पर 90 डिग्री के लगभग ही होता है, बट बीजांड में वक्रता आने के कारण बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल जो है वो फ्यूनिकल के नजदीक आ जाता है। तो इस तरह का बीजांड होता है वक्र बीजांड। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी फैमिली के हैं। तो जो इसको हम लैग और कट से याद रख सकते हैं। क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट एग्जाम्पल है मटर और चना। अब अगला बीजांड हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ बीजांड यानी कि एम्फीट्रोपस ओविल या ट्रांसवर्स ओविल। इसमें बीजांड अनुप्रस्थ ही होता है, लेकिन बीजांड काय बीजांड द्वार और निभाग बीजांड वृंत के साथ समकोण बनाते हैं, पर बीजांड की वक्रता के कारण भ्रूणकोश मुड़ जाता है। ठीक है, ये देखिए ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल है। इसमें बीजांड की काया जो है बीजांड जो है वो टर्न कर जाता है और जो माइक्रोपाइल है बीजांड द्वार वो बीजांड वृंत के नजदीक आ जाता है और इसमें बीजांड के साथ साथ भ्रूणकोश भी मुड़ जाता है। जैसे एम्फी का नाम आपने पढ़ा एम्फीबियंस वगैरह, तो एम्फीबियंस वो होते हैं जो धरती पर भी रहते हैं और यानी कि जमीन पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। तो दो जगह का हो गया। उसी तरह से ये जो बीजांड है इसमें बीजांड
भी मुड़ जाता है, यानी कि बीजांड काय भी मुड़ जाता है, और बीजांड के साथ साथ भ्रूण कोश भी मुड़ जाता है, हॉर्स शू शेप हो जाता है। इसको बोलते हैं एम्फिट्रोपस ओव्यूल या अनुप्रस्थ बीजांड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है एलिस मेसी और ब्यूटोमेसी। एलिस जो है वो ब्यूटी पार्लर गई, यानी एलिस मेसी और ब्यूटोमेसी कुल के पौधे। और लास्ट एंड फाइनल लास्ट बीजांड है कुंडलित बीजांड या सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनो से ही समझ जाते हैं सर्किल बनाता हुआ। तो बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा हो जाता है और वो सर्किल बना देता है। इस तरह से वो 360 डिग्री पर घूम जाता है। बीजांड वृंत बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। ये बीजांड केवल एक बिंदु पर जुड़ा होता है। तो सर्सिनोट्रोपस देखेंगे हम। ये सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है, और सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल जो है ये इसमें ये बीजांड, ये देखिए पूरा टर्न हो गया है। ये इस तरह से 360 डिग्री पर घूम जाता है, और बीजांड तो सीधा होता है, इसमें घूम कर फिर ये सीधा हो जाता है, यानी कि बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, और बीजांड की जो अत्यधिक वृद्धि है बीजांड की उस वजह से 360 डिग्री पर घूम जाता है, सर्किल बना लेता है। इसे बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। तो हमने 6 प्रकार के बीजांड पढ़े। पहला ऑर्थोट्रोपस या रिजु बीजांड, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसमें माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, चलाजा यानी कि निभाग, और फ्यूनिकल यानी कि बीजांड वृंत तीनों एक स्ट्रेट लाइन में, तीनों क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और दूसरा है एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें बीजांड 180 डिग्री पर घूम जाता है। तो बीजांड द्वार और निभाग तो एक सीधी रेखा में होते हैं, बट बीजांड टर्न होने के कारण माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल बीजांड द्वार और बीजांड वृंत नजदीक आ जाते हैं। फिर तीसरा हेमी एनाट्रोपस है, जिसमें बीजांड 90 डिग्री का कोण बनाता है, और बीजांड द्वार और निभाग तो सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन बीजांड द्वार और बीजांड वृंत के मध्य 90 डिग्री का कोण बन जाता है। फिर अगला हमने पढ़ा कैम्फाइलोट्रोपस, जिसमें बीजांड तो समकोण पर होता है, लेकिन बीजांड की वक्रता के कारण बीजांड द्वार मुड़ जाता है और वो बीजांड वृंत के समीप आ जाता है। ये भी लगभग 90 डिग्री पर ही होता है। फिर हमने पढ़ा एम्फिट्रोपस ओव्यूल। एम्फिट्रोपस ओव्यूल में बीजांड जो है उसमें अत्यधिक वक्रता आ जाती है, और बीजांड के साथ साथ भ्रूण कोश भी मुड़ जाता है और होर्शू शेप बना लेता है। इसमें बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल और बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। सर्सिनोट्रोपस यानी कि सर्सिनो मतलब सर्किल बना लेता है, तो ये पूरा घूम के 360 डिग्री पर बीजांड घूम जाता है, और सर्सिनोट्रोपस बीजांड बना लेता है। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़े। अब अगले वीडियो में हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट किस टाइप का होता है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।